हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मुझसे किसी ने पूछा था कि दी पढ़ते समय नींद बहुत आती है, नींद को कैसे भगाएं। तो देखो यार, नींद तो सभी को आती है ना। जब मैं रात को पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मेरा भी मन करता है कि चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाएंगे। पर नहीं, मैं अपने दिमाग की नहीं सुनती। क्योंकि पता है ऐसे ही होता है, जब रात में पढ़ो ना तो अंदर से आवाज़ आती है चलो सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाएंगे या 4 बजे उठ जाएंगे। पर जब सुबह अलार्म बजता है ना, तो उस समय फिर हमारा दिमाग कहता है अरे अरे सो जा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, दिन में पढ़ लेंगे, आज रात को देर तक पढ़ लेंगे। तो हम फिर सो जाते हैं। तो यार, ये जो दिमाग का ये जो खेल है ना, इसमें नहीं फंसना है। जो ठान लिया वो ठान लिया, अगर रात में पढ़ना है तो रात में पढ़ना है एनी हाउ। अब नींद को कैसे भगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं। देखो, मेरा ये मानना है ना, रात के कुछ एक घंटे ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नींद घेरती है। वो आपको अपना टाइम जोन जो है ना, वो पता करना है कि वो कौन सा समय है जब हमें सबसे ज़्यादा नींद आती है। और अगर हम उस समय पे जग लिए, हम नहीं सोए, तो फिर हमारी नींद भाग जाएगी, फिर हम जग सकते हैं पूरी रात। जैसे मेरा जो सबसे मतलब पीक पॉइंट होता है ना नींद का, वो होता है 9 बजे के बाद, 9:30, 10, 11। अगर मैंने 11 बजे तक अपनी नींद पे कंट्रोल कर लिया है ना, मैं क्योंकि हम ना डिनर जल्दी कर लेते हैं, 8 बजे मेरे घर में डिनर हो जाता है। तो मतलब 9, 9:30, ये 11 बजे तक का समय ना, मुझे बहुत पढ़ते समय बहुत जमाइयाँ आती हैं, जैसा आप इस वीडियो में देख भी रहे हो। तो अगर मैंने ये समय अपना पार कर लिया, तो उसके बाद तो फिर मैं पूरी रात पढ़ सकती हूँ। मैं सुबह के 3 बजे तक पढ़ सकती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। और मुझे ना चाय और कॉफ़ी बहुत अच्छा लगता है पीना। तो जैसे जब मुझे ज़्यादा नींद आती है ना, तो मैं कभी कोई कॉफ़ी बना के ले आती हूँ, या कभी थोड़ी सी चाय बना के ले आती हूँ, या उसके साथ ना थोड़ा सा कुछ खा लिया, थोड़ी मंचिंग कर ली, जैसे कुछ नमकीन खा लिया या कुछ बिस्किट्स वगैरह खा लिए। तो उससे क्या होता है ना, फिर मेरे को नींद भाग जाती है। ठंडे पानी से मुँह धो लो और फिर बस पढ़ने बैठ जाओ। क्योंकि यार देखो, नींद तो सबको ही आती है, हर किसी को जो भी रात को पढ़ने बैठता हुआ है उसे नींद घेरती ही घेरती है। पर ये ना हमारा सेल्फ़ कंट्रोल होता है, हमें कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी नींद को भगाना पड़ता है। उसके लिए आप भी सोचो कि मतलब ऐसी क्या टिप्स हैं जो आप कर सकते हो, या आपका कौन सा टाइम स्लॉट है जो आपको सबसे ज़्यादा उस टाइम स्लॉट में नींद आती है। तो आपको वो मालूम करना है और कोशिश करनी है उस टाइम स्लॉट में जागने की। भले ही वो आप मोबाइल में रील्स देखो, चलो उस समय आप थोड़ी सी ना रील्स वगैरह स्क्रॉल कर लो उस समय, क्योंकि आप ये सोचो कि मुझे अभी नहीं सोना है। बस वो टाइम निकाल दो, उसके बाद ठंडे पानी से मुँह धो के आओ और फिर पढ़ने बैठ जाओ। स्टार्टिंग में ना 1 घंटे का टारगेट रख के पढ़ना, फिर ऐसे ही धीरे 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 आपका टाइम बढ़ने लगेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं पढ़ने बैठती थी ना, मतलब मुझे बहुत नींद आती है, तो ये जो ट्रिक है ना, ये मैं अभी भी अपनाती हूँ कभी कभी। मैं ना कोई भी अच्छा सा ना फेस पैक बना लेती हूँ। मतलब जो भी मुझे फेस पैक मतलब बनाना होता है, वो मैंने लगा लिया, बेसन का या मुल्तानी मिट्टी का कुछ भी मैंने घोल लिया, और मैं अपने पूरे फेस पे ना अप्लाई कर लेती हूँ ठंडा ठंडा फेस पैक। अब मुझे पता है, अब जब ये सूखेगा तभी मैं धोऊँगी, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैंने बनाया है, मैं ऐसे ही धो दूँगी तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो मैं उसमें बैठ के फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी, उसे लगा के ठंडा ठंडा चेहरे पे लगता था, और वो लगा रहता था और मैं पढ़ती रहती थी। तो मतलब 20-25 मिनट तक तो चेहरे पे लगा ही रहने देना है मुझे। तो इस बहाने मैं पढ़ाई भी करती थी और फिर मेरी नींद भी भाग जाती थी। तो ऐसे छोटे छोटे ना बहुत से टिप्स होते हैं अगर आपको बहुत नींद आती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगी, उसके बाद क्या होगा, आप हैबिचुअल हो जाओगे पढ़ने के। क्योंकि जो सुबह उठते हैं ना, स्टार्टिंग में उन्हें बहुत दिक्कत होती है सुबह उठने में, पर जब वो उठने लगते हैं फिर उन्हें अलार्म क्लॉक की भी ज़रूरत नहीं होती। बिना अलार्म के उनकी अपने आप ऑटोमेटिकली 5 बजे आँख खुलनी है तो खुली जाएगी। जैसे हमारे मम्मी लोग हैं ना, जब हम स्कूल जाते थे तो मम्मी कैसे सुबह सबसे पहले उठ जाती थी, सबको उठा देती थी बिना अलार्म के। तो वही ना हैबिट पड़ जाती है। तो बस हमें स्टार्टिंग में ही थोड़ी कोशिश करनी होती है। ऐसे ही रात को पढ़ने के लिए भी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी कोशिश करनी होगी। अगर आप उसमें सक्सेस हो गए तो फिर आपको मतलब आदत पड़ जाएगी कि दिन में अगर नहीं भी पढ़ा ना, फिर दिन में ये लगता है कि कोई बात नहीं, दिन में नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं, रात तो अपनी है ना, पूरी रात हम पढ़ेंगे। तो बस दिन में अगर हम थोड़े बहुत काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर हम रात में अपनी पढ़ाई आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। क्योंकि देखो, पढ़ना तो पड़ेगा। अब हमारा लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब आ ही गया समझो। अब 1 तारीख है और फिर मतलब 11 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं। उसमें हमें रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा बहुत जो रिवीजन रह गया है वो भी करना है।
है ना। जीके जीएस सब देखना है, करंट अफेयर उसमें आता है। तो यार पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम ये नींद 10 दिन बाद भी थोड़ा सो जाएंगे तो कोई गम नहीं, इसलिए पढ़ो।